हेलो मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज मैं बात करूंगा साइंस यानी विज्ञान के बारे में। तो इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी है, जिसमें से कुछ यूनिट मैं पढ़ाऊंगा। तो 5 यूनिट में पहली जो यूनिट है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार, जो केमिस्ट्री की है। दूसरी यूनिट जैव प्रक्रम, ये बायोलॉजी की यूनिट है। तीसरी प्राकृतिक घटनाएं, ये फिजिक्स की यूनिट है। और चौथी यूनिट विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फिजिक्स का है। और आखिरी यूनिट 5वीं प्राकृतिक संसाधन, बायोलॉजी। तो आज मैं बात करूंगा आपसे पहली यूनिट रासायनिक अभिक्रियाएं प्राकृतिक व्यवहार, और उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखते हैं इस चैप्टर में जिस पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना है, क्रमशः उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे इसमें पहले जो बातें हैं, परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, यानी पदार्थ की वह स्थिति जिसमें उसके संगठन में, उसके आकार में बदलाव हो, उसे ही परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था ही बदलती है, उसकी मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बर्फ को देखिए एग्जाम्पल के रूप में, कि जब आप बर्फ को गर्म करेंगे तो ये बर्फ जल में बदल जाएगा, और जब जल को गर्म करेंगे तो यही जल जलवाष्प में बदल जाएगा। बर्फ ठोस अवस्था है और जल द्रव अवस्था है, जलवाष्प गैस अवस्था है। जब इसी जलवाष्प को ठंडा करेंगे आप, तो यही जलवाष्प जल में बदलेगा, और इसी जल को जब आप ठंडा करेंगे तो ये बर्फ में बदल जाएगा। यानी केवल अवस्था ही बदल रही है, मूल जो संगठन है, बर्फ के मूल संगठन के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो भारात्मक रूप से जो संगठन है, एक संबंधी 8 का है। जल का भी सूत्र H2O और जलवाष्प का भी सूत्र H2O। तो इन तीनों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल इसकी भौतिक अवस्था ही बदलती है। दूसरा एग्जाम्पल बात करता हूं आपसे, मोम। मोम ठोस रूप में होता है, लेकिन जब उसी मोम को गर्म किया जाता है तो मोम पिघलकर द्रव के रूप में बदल जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है वनस्पति तेल, जिसे सामान्यतः डालडा भी लोग कहते हैं, कि जाड़े के मौसम में वो जमकर ठोस में बदल जाता है, लेकिन जब गर्म करते हैं तो वो भी द्रव में बदल जाता है। अब हम बात करते हैं आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में, केमिकल चेंजेस। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी परिभाषा देते हैं कि रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था ही बदल जाती है। जैसे लकड़ी का जलना, जब लकड़ी को जला देंगे तो जलने से पहले यही लकड़ी ठोस के रूप में होगी, लेकिन जब जल जाएगी तो उसका संगठन बदल जाएगा, कुछ गैस के रूप में निकल जाएंगे और कुछ राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना।
जब दूध को गर्म किया जाता है तो वो किण्वन की क्रिया होती है। कुछ समय बाद दूध से दही बन जाता है। अगर चाहें कि फिर दही से दूध बना ले तो यह प्रोसेस संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी होता है। अगला जो उदाहरण है जंग का लगना। तो जब आयरन पर जंग लगता है तो उसकी सतहें धीरे धीरे क्षय होने लगती है, गलने लगती है और एक ऐसा समय आता है कि पूरा ही आयरन की प्लेट या वस्तुएं पूर्णतः गल जाती है। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब बढ़ता हूं आगे आपको अगले पॉइंट जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वह प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से बनने वाले उत्पाद के बारे में बताया जाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक से कोई नया उत्पाद बनता है, उस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए भी कुछ संकेत होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो पहला इसमें क्या है कि भौतिक अवस्थाएं। यानी फिजिकल स्टेट की रासायनिक अभिक्रिया होने पर अभिकारक ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में या ठोस से गैस में बदलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा जो है रंग में परिवर्तन, कि रंग भी बदलते हैं पदार्थ को गर्म करने पर या रासायनिक अभिक्रिया होने पर उसके रंग में बदलाव आता है। तीसरा जो है अवक्षेपण निर्माण। तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जब पूरी होती है तो उसमें अवक्षेप सफेद रंग के या पीले रंग के या नीले रंग के किसी न किसी रंग के अवक्षेप का निर्माण होता है। इसके बाद है ताप में परिवर्तन, कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर उसके ताप में परिवर्तन होता है। क्योंकि परिवर्तन के बेस पर भी जब देखते हैं तो ऊष्माशोषी और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ताप परिवर्तन होते हैं। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए एक संकेत है, एक सूचक है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या हुई है। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया से ही जुड़ी हुई बातें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए क्या नियम होते हैं, कैसे लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उससे बनने वाले उत्पाद को संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखते हैं। दूसरा, आणविक रूप में ही उसे लिखा जाता है, एक आणविक हो, द्विआण्विक हो या बहुआण्विक हो। और तीसरा पॉइंट जो यह है कि अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह बनाते हैं, उत्पाद भी एक से अधिक बनते हैं तो उसमें भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और नेक्स्ट बातें हैं कि जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो यानी तीर का निशान लगाते हैं।
और आखिरी बात है कि जब अभिक्रिया लिखते हैं इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि अभिक्रिया में जो भी परमाणु अणु भाग लिए हों तो दोनों पक्षों में उनकी संख्या बराबर हो। ऐसा ना होने पर अभिक्रिया अपूर्ण मानी जाती है, गलत मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें कुछ आपको समझ में आई होगी। फिर आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दैट्स ऑल।